हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मृणालिनी मनोज। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। आज हम एक कमेंट पे बात करेंगे। एक वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया था कि जहाँ पे आईयूआई के लिए खर्च कितना आता है, कितना खर्चा आप आईयूआई के लिए करते हो। तो इस वीडियो पे एक कमेंट किया था मधु गुप्ता जी ने, क्या ट्यूब निकालने के बाद आईयूआई पॉसिबल है। अब लोग पूछेंगे ट्यूब निकाल दिया है तो क्या आईयूआई नहीं हो सकता, तो क्या हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, क्या हमारी प्रेगनेंसी, हमारा बच्चा होने का सपना पूरा नहीं होगा, पेरेंट्स होने का सपना पूरा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा, अगर किसी कारण की वजह से आपके फैलोपियन ट्यूब्स को निकाल दिया गया है, कभी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका एक ट्यूब निकाल दिया जाता है, एक होता है, कभी कभी दोनों ट्यूब निकालने पड़ते हैं किसी कारण की वजह से, और उनका जो फैमिली प्लानिंग का गोल होता है वो अधूरा होता है, वो बच्चा चाहते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में क्या कर सकते हैं, क्या आप आईयूआई करवा सकते हो। तो जी हाँ, अगर आपका एक ट्यूब सर्वाइव है, एक फैलोपियन ट्यूब भी है, और फॉलिकुलर स्टडी में ये बात पता चलती है कि जिस साइड का फैलोपियन ट्यूब आपका है उस साइड पे अगर ओवरी से एग डेवलप हो रहा है, फॉलिकल डेवलप हो रहा है, तो डेफिनेटली आप आईयूआई कर सकते हो, एक ओवरी के साथ, एक फैलोपियन ट्यूब के साथ भी। लेकिन अगर एक फैलोपियन ट्यूब तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हर महीने में दूसरी साइड की ओवरी से ही एग डेवलप हो रहा है, फॉलिकल डेवलप हो रहा है, जिस साइड पे फैलोपियन ट्यूब आपका निकाल दिया गया है, तो ऐसे केसेस में आप आईयूआई करवा के भी आपको प्रेगनेंसी डेफिनेटली नहीं रहती है। तो एक ट्यूब के साथ अगर आपको आईयूआई परफॉर्म करवाना है तो आप करवा सकते हो, लेकिन ये ज़रूरी होता है कि उसी साइड की ओवरी से आपको फॉलिकल डेवलप हो और वहाँ से एग रिलीज हो, तो आईयूआई पॉसिबल है। अगर किसी पेशेंट में दोनों तरफ के फैलोपियन ट्यूब्स अगर निकाल दिए गए हैं तो क्या, तो डेफिनेटली अगर फैलोपियन ट्यूब दोनों निकाल दिए गए हैं तो प्रेगनेंसी आईयूआई से पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आईयूआई में इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन यहाँ तक डॉक्टर्स आपकी हेल्प करते हैं, और बाकी का जो आगे का प्रोसीजर होता है फर्टिलाइजेशन तक का, जैसे शुक्राणु तो पहुँचा दिए कहाँ तक, गर्भाशय तक, लेकिन उन गर्भाशय को उन शुक्राणुओं को गर्भाशय से आगे फैलोपियन ट्यूब्स में ट्रैवल करना होता है। और ये बात ज़रूरी होती है फैलोपियन ट्यूब होना, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ही अंडा आके रुकता है और वहाँ पे शुक्राणु जाके वो उसको फर्टिलाइज करेंगे। कई बार ना लोग बहुत अलग तरह के सवाल पूछते हैं, मैडम तो ट्यूब तो निकाल दिया है तो क्या आप शुक्राणु डायरेक्ट ओवरी तक नहीं पहुंचा सकते क्या, जहाँ पे अंडा है, फिर वहाँ से बच्चा नहीं हो सकता क्या। तो आपको इसको समझना होगा, अंडाशय में फर्टिलाइजेशन कभी नहीं हो सकता, मतलब बच्चा तैयार ही नहीं होगा, ये पहली बात, ठीक है। अगर बच्चेदानी से बच्चेदानी की दोनों ट्यूब्स अगर निकाल दी गई है तो वो जो एंड होता है, जो जहाँ से बच्चेदानी जुड़ती है, उसको भी सील कर दिया जाता है। ओके, वो ओपन एंड नहीं छोड़ते हैं डॉक्टर्स, राइट। तो बच्चेदानी का दोनों तरफ का मुंह जो फैलोपियन ट्यूब्स के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। तो वहाँ से आगे शुक्राणु कहाँ जाएंगे, अंडाशय आएगा कैसे, राइट। अंडाशय से अंडा आ भी रहा है तो वो डायरेक्टली गर्भाशय में क्यों नहीं आ रहा है, काफ़ी अलग अलग तरीके के अटकलें लोग लगाते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको इसको समझना होगा। सीधी सीधी बात, अगर फैलोपियन ट्यूब्स नहीं है तो अंडाशय से अंडा फैलोपियन ट्यूब में आएगा नहीं, गर्भाशय में छोड़े हुए शुक्राणु वो अंडाशय तक पहुँचेंगे नहीं, वहाँ पे बच्चा तैयार होगा नहीं। और ये बात भी मैं कई वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कि पहले 5 दिन तक का डेवलपमेंट जो बच्चे का होना होता है वो भी फैलोपियन ट्यूब्स में ही होना होता है, वो भी कहाँ पे होगा, वो भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस बात को समझना होगा। तो अगर ट्यूब्स नहीं है तो आईयूआई, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इस प्रोसेस के द्वारा आपको प्रेगनेंसी कभी नहीं रुकेगी अगर दोनों ट्यूब्स निकाल दिए गए हैं तो। ओके, एक ट्यूब के साथ मैंने आपको सिचुएशन समझा दी है। तो दोनों ट्यूब अगर निकाल दिए गए हैं किसी कारण की वजह से तो प्रेगनेंसी कैसे रहेगी, तो डेफिनेटली आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ या फिर इक्सी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इस तरीके की टेक्निक्स आती है एआरटी क्लिनिक्स में, एआरटी सेंटर्स में, उसको आपको अपनाना होगा। उन मेडिकल प्रोसेस से, उन ट्रीटमेंट पार्ट से आपको प्रेगनेंसी डेफिनेटली रह सकती है। तो आपको आई होप इस बात का क्लियर समझ में आ गई होगी। अगर ट्यूब नहीं है तो शुक्राणु और अंडाशय एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते और बच्चा तैयार नहीं हो सकता, और पहले 5 दिन तक उसका डेवलपमेंट ही नहीं होगा, तो वो बच्चेदानी में कैसे आएगा और कैसे
तैयार होगा और प्रेगनेंसी कैसे रहेगी। सो यस, दोनों फैलोपियन ट्यूब्स अगर निकाल दी है तो प्रेगनेंसी IUI से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अभी भी कोई और सवाल है आपके दिल में IUI से रिलेटेड, IVF से रिलेटेड, ICSI रिलेटेड, कोई भी सवाल अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अगले वीडियो में हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ डू कमेंट। आने वाले अगले वीडियो में हम इससे भी बेहतर कंटेंट और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, ऑल नोटिफिकेशंस पे भी क्लिक करिएगा, क्योंकि कई बार हम वीडियो तो अपलोड करते वो आप तक पहुंचता नहीं है क्योंकि आपने ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक नहीं किया होता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ हियर। नमस्कार।